हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 50 प्लस इम्पोर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आप गूगल शीट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है काम थोड़ा फास्ट होगा और आप जो है यूज़ टू होंगे कीबोर्ड से काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में एक बार बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको प्लेलिस्ट को रेफ़र करना है। तो दोस्तों, ये मेरा चैनल है राहुल द मेंटोर। इसके अंदर अभी 4 प्लेलिस्ट हैं। गूगल शीट ट्यूटोरियल्स वीडियो, इसमें दोस्तों आपको सभी की सभी गूगल शीट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैंने आज तक बनाई हैं वो सभी आपको जो है इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो है कुछ मैंने सेग्रीगेशन किया हुआ है प्लेलिस्ट का, जैसे वी लुकअप प्लस एरे फॉर्मूला, जिसमें मैंने इन दोनों का यूज़ करके कुछ वीडियोस डाले हुए हैं। वी लुकअप एग्जांपल्स की एक प्लेलिस्ट है। गूगल शीट बेसिक्स बिगिनर गाइड, ये प्लेलिस्ट है दोस्तों बिगिनर्स के लिए, जिसमें मैंने बड़ा ही बेसिक चीज़ें बताई हैं, किस तरह से फॉर्मेटिंग होती है, किस तरीके से नई शीट ली जाती है, किस तरह से रीनेम करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप जो है दोस्तों इस तरीके से प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और मैं चाहूँगा कि आप सभी की सभी वीडियोस जो हैं देखें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस दोस्तों इसमें ऐसी है जो कि आपको सीक्वेंस में देखने से पता चलेंगी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों मेरे पास एक शीट है जिसमें मैंने की और उनके एक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, सेपरेट शीट में शॉर्टकट्स को पहले हमें इनेबल करना होता है। ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आप क्या कैसे उसे इनेबल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप हेल्प मेन्यू में जा सकते हैं। हेल्प मेन्यू में जाने के बाद आपको जो है कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। और दोस्तों, इस ऑप्शन को लाने के लिए आप कीबोर्ड से भी कंट्रोल प्लस स्लैश का ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने जैसे क्लिक किया तो सबसे एंड में देखिए एक बटन आ रहा है, इनेबल कंपैटिबल सेपरेट शीट शॉर्टकट। ये दोस्तों आपको इनेबल करना है। ये ऐसे होगा आपकी शीट में, अगर आपने इनेबल नहीं किया हुआ है आप इसको ऐसे टिक कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपकी सेपरेट शीट के अंदर जो है सेपरेट शीट शॉर्टकट जो है इनेबल हो जाएंगे। तब जाके आप जो है इन शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बहुत से शॉर्टकट ऐसे हैं जो कि नॉर्मली भी चलते हैं, जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। यही वाली शीट है दोस्तों और इसी को मैंने दूसरी टैब में भी खोला हुआ है। तो सबसे पहला है दोस्तों कंट्रोल प्लस स्लैश। देखो दोस्तों, ये वही शॉर्टकट है जो अभी मैंने आपको बताया था, इनेबल कंपैटिबल सेपरेट शीट शॉर्टकट। तो अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और ये क्वेश्चन मार्क और ये स्लैश, ये शिफ्ट के लेफ्ट साइड में दोस्तों ये बटन आता है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से टिक कर सकते हैं इसे इनेबल करने के लिए। ठीक है दोस्तों। सेकंड शॉर्टकट है दोस्तों मेरे पास कंट्रोल सी। कंट्रोल सी दोस्तों वही है कॉपी करने के लिए। जब भी आपको कोई चीज़ कॉपी करनी होती है तो आप जो है कंट्रोल सी दबा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये है आईडी, मैंने इसे कॉपी किया तो ये देखिए दोस्तों जो मेरी सिलेक्शन थी वो इस समय कॉपी हो गई है। और दोस्तों मैं कॉपी करूँगा क्यों? कॉपी करने का मकसद मेरा ये होगा कि मेरे को वही डाटा कहीं और जगह पर पेस्ट भी करना है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया और मेरे को इस लोकेशन पे आकर पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ सेल पे क्लिक करूँगा और उसके बाद कंट्रोल वी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका जो है कॉपी हो गया। और कॉपी दोस्तों आप एक से ज़्यादा सेल्स भी कर सकते हैं, इवन मोर देन पूरा का पूरा डाटा भी आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इतना डाटा सेलेक्ट किया और मेरे को यहाँ पेस्ट करना है तो मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया। तो दोस्तों ये था आपका कॉपी। ठीक है। अब दोस्तों इस पे आते हैं हम अपनी शीट पर। यहाँ पर कॉपी का मैंने आपको बता दिया, पेस्ट का मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल एक्स ये है दोस्तों कट के लिए। कट का क्या मतलब होता है दोस्तों? देखो आपने अभी देखा था कि जैसे मैंने कॉपी किया था, इसे कॉपी करके मैंने इस लोकेशन पे जब डाटा पेस्ट किया था
तो ये मेरा A2 सेल पर जो एम्प्लॉय आईडी लिखी थी वो वहाँ पर भी अवेलेबल थी, और जहाँ मैंने पेस्ट की थी जैसे कि I5 सेल में मैंने पेस्ट की थी तो वहाँ पर भी वो चीज़ अवेलेबल थी। ठीक है दोस्तों, बट दोस्तों कट में ऐसा नहीं होता है। कट में क्या होता है कि आप यहाँ से जो है कंट्रोल X अगर आप करते हैं और इसको यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं तो डाटा जो है वहाँ से कट होके यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, कट और पेस्ट और कॉपी और पेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये बड़े ही बेसिक हैं, छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं दोस्तों, पर बड़े ही यूज़फुल हैं। जब भी आप डाटा कॉपी और पेस्ट करते हैं उसमें काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है दोस्तों, अब कंट्रोल शिफ्ट और वी, पेस्ट वैल्यू ओनली, ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप गौर करें, मैं फॉर्मूला बार पर आप नज़र बना कर रखिए, तो ग्रोस सैलरी जो कॉलम है F कॉलम, उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की हुई है ग्रोस सैलरी निकालने की। ठीक है, क्या कैलकुलेशन है वो ये है, मैंने F2 किया, मैंने देखा कि बेसिक के अंदर जो है हमने 10% निकाला हुआ है बेसिक का और उसे ग्रोस में ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। तो दोस्तों अगर मेरे को इस पूरे कॉलम को कॉपी करना है तो मैं कैसे करूँगा? मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा, पहले मैंने इसे कॉपी किया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो दोस्तों अगर मैं सिंपली कंट्रोल वी करूँ, जैसे कि राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कीबोर्ड की बात कर रहे हैं इस समय, तो मैंने कंट्रोल वी किया तो ये देखिए दोस्तों क्या हुआ, मेरा डाटा जो है पेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ दोस्तों? इसने क्या किया, इसने F कॉलम से फॉर्मूले को उठाया और फॉर्मूले को यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से वो 000 हमें दे रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप F कॉलम पे जाते हैं, जैसे मैं F2 पे जाता हूँ, F2 में आपको क्या दिखा रहा है? 22,000 तो दिखा नहीं रहा फॉर्मूला बार में, वो तो आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा है। ठीक है, पर मुझे चाहिए वैल्यूज़। तो दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे, इस पूरे को हमने कॉपी किया और यहाँ पर अगर हमें पेस्ट करना है तो हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी। ये देखिए दोस्तों, अब जो है हमने जो है वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया है इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ को पेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और वी। कंट्रोल ऑल्ट वी, ये क्या चीज़ है दोस्तों? ये दोस्तों जैसे कि आप देखते हैं, जैसे ये A1 सेल है जहाँ पर मैंने की लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ कलर है, कुछ फॉर्मेट है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहते हैं, आप वैल्यूज पेस्ट नहीं करना चाहते, आप इस फॉर्मेट को पेस्ट करना चाहते हैं जिस तरीके से वो लिखा हुआ है, जैसे बैकग्राउंड कलर क्या है, फोरग्राउंड कलर क्या है, कितना फॉन्ट है। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं A1 पे कर्सर लाता हूं तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा ये बोल्ड है इस समय। ठीक है, इसका डिफ़ॉल्ट एरियल जो है इसका फॉन्ट है और 10 इसका साइज़ है। ठीक है, और अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, मैंने लिखा कंट्रोल ऑल्ट वी, मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये देखिए दोस्तों वो सेम फॉर्मेट में जो है पेस्ट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेस्ट करना। मतलब वैल्यूज़ तो मेरी वही है जो यहाँ लिखी हुई थी, पेस्ट वैल्यू ओनली मैंने यहाँ लिखा हुआ था, वो तो वही है, बस उसने क्या किया, वहाँ का फॉर्मेट उठा लिया और उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं पेस्ट फॉर्मेट ओनली। ठीक है दोस्तों, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ इसे वापस पहले की तरह, और कंट्रोल जेड ही हमारा दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कंट्रोल जेड की। कंट्रोल जेड क्या करता है दोस्तों, अंडू के लिए हम यूज़ करते हैं, मतलब कि अंडर्स द लास्ट वर्क, जो भी हमने लास्ट वर्क परफॉर्म किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने ये डिलीट कर दिया सेल से। ठीक है, तो मेरा लास्ट एक्शन क्या था, मैंने इसे डिलीट किया, तो अगर मैं दोबारा कंट्रोल जेड करता हूँ तो वो चीज़ वापस आ जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों अंडू करना। ठीक है, और इसका थोड़ा सा रिवर्स होता है कंट्रोल वाई, रिड्यू करना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कंट्रोल डी दोस्तों क्या होता है, फिल करना, डाउन फिल करना। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है हमारे सामने दोस्तों, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, मैंने लिखा इक्वल्स टू, मुझे ये प्लस ये, इन दोनों को प्लस करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या, अब मेरे पास ये फॉर्मूला G2 के अंदर मैंने एक फॉर्मूला डाला हुआ है। ठीक है, और इस फॉर्मूले को मैं नीचे तक ड्रैग करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि मैं उसको कॉपी और डाउन करके पेस्ट कर दूँ। दूसरा तरीका दोस्तों, आपने जैसे उस सेल को सिलेक्ट किया जहाँ पर फॉर्मूला है और सीधा कंट्रोल डी दबाया,
तो वो जो है फॉर्मूला नीचे तक फिल हो गया। मतलब ये डाउन फिल करने के लिए यूज़ होता है। और ये दोस्तों केवल फॉर्मूले के लिए ही नहीं, ये वैल्यूज़ को भी डाउन फिल करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं इस वाली सेल पे आता हूँ G10 पे, और अगर मैं यहाँ कंट्रोल D करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ऊपर वाली सेल में जो भी डाटा लिखा हुआ था वो नीचे वाली सेल में आ गया। ठीक है। और अगर आप डाउन फिल मोर देन 1 कॉलम्स को करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों को मैंने जो है डाउन में इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल D किया, तो ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को नीचे पेस्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कंट्रोल D हम यूज़ करते हैं डाउन फिल के लिए। और कंट्रोल R दोस्तों होता है फिल राइट के लिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये वाला जो डाटा है इसको मैंने राइट साइड में भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं कंट्रोल R करूँगा तो ये राइट साइड में मेरे को सेम डाटा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का काम सेम है, बस फ़र्क इतना है कि वो डाउन फिल करता है कंट्रोल D, और कंट्रोल R जो है राइट साइड की तरफ फिल करता है। ठीक है दोस्तों, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। कंट्रोल प्लस टिल्ट, ये क्या चीज़ है दोस्तों? टिल्ड का जो सिंबल है दोस्तों आपको एस्केप के नीचे मिल जाता है। बाकी कुछ कीबोर्ड और आप इसको देख सकते हैं टिल्ड को कीबोर्ड में, और थोड़ा सा किसी किसी में कई बार डिफरेंस आ जाता है। आजकल कुछ मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से कीबोर्ड्स आने लग गए हैं, तो थोड़ा बहुत की ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो आप इसको देख लेना। कंट्रोल एस्केप, तो ये क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने किया कंट्रोल और टिल्ड, जैसे मैंने किया तो आप ये देखिए दोस्तों, F वाली सेल पर देखिए अब क्या हुआ। पूरे F कॉलम में जहाँ जहाँ पर भी फॉर्मूला लगा हुआ था उन सभी सेल्स को इसने जो है फॉर्मूला दिखा दिया, जहाँ जहाँ भी फॉर्मूला लगा हुआ है मेरी इस पूरी वर्कशीट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हर एक सेल के फॉर्मूला को देखने के लिए आप जो है कंट्रोल और टिल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे नेक्स्ट है दोस्तों F4, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस। ये दोस्तों मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में इस चीज़ को बताया है आपको कि फॉर एग्जांपल ये वाली आई कॉलम में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, हर एक वैल्यू में मुझे ये वैल्यू डालनी है J1 की, मतलब हर एक वैल्यू के अंदर मुझे प्लस करनी है। तो मैं क्या करूँगा? तो दोस्तों प्लस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे को इस वाली सेल को कॉपी करना पड़ेगा, मतलब इस वाली सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर मैं प्लस लगाऊंगा, फिर ऊपर वाली जो सेल है आपकी J1 इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स कैसे करेंगे दोस्तों? हम डालेंगे F4 का मतलब दोस्तों ये होता है कि रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करना, और अगर इसमें आपने दोबारा F4 प्रेस कर दिया तो ये जो है हट भी जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के केस में हम जो है F4 को करते हैं ताकि हम जो है सेल्स को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकें। अब होगा क्या दोस्तों? अब हर एक सेल की वैल्यू के साथ 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऊपर से नीचे तक ड्रैग करता हूँ और मैं वही शॉर्टकट यूज़ करता हूँ कंट्रोल D, तो ये देखिए दोस्तों हर एक सेल के अंदर 100 ऐड हो गया। और अगर आप फॉर्मूला देखते हैं कंट्रोल टिल्ड करके, तो आप देखिए हर एक सेल में J1 जो है स्टैटिक है। ठीक है, मतलब I10, I11, I12 इन सभी के वैल्यूज़ के साथ J1 की जो वैल्यू है वो फिक्स है। फिक्स कैसे हुई दोस्तों? इसके आगे हमने डॉलर लगा दिया। और डॉलर किस तरीके से लगा दोस्तों? या तो हम मैनुअली लगा सकते हैं या फिर शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है इसका? F4। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के लिए यूज़ होता है F4। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये क्या होता है दोस्तों? जैसे मैंने यहाँ डाला कंट्रोल दिया तो ये क्या होगा? ये मेरे को करंट डेट दे देगा, जो भी आज की डेट होगी। ठीक है, इस जो भी इसका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में इसने हमें दे दिया। और कंट्रोल शिफ्ट और फिर सेमीकोलन अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आपको करंट टाइम देता है। ठीक है, और दोस्तों एक शॉर्टकट और है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और सेमीकोलन, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और सेमीकोलन अगर आप करते हैं तो पूरा का पूरा आपको डेट और टाइम दे देता है, मतलब कि एक तरह से टाइम स्टैम्प ये आपको लौटा देता है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों ही शॉर्टकट बड़े ही यूज़फुल हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने जैसे कोई भी करंट टाइम इंसर्ट किया है तो जब भी आपने उसे इंसर्ट किया होगा वो उसी समय का टाइम दिखाएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा क्योंकि वो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो जस्ट आपने शॉर्टकट से उस समय का डाला है।
ठीक है दोस्तों। शिफ्ट F11 क्या होता है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मेरे पास कीबोर्ड शॉर्टकट करके और शॉर्टकट्स दो शीट है, वर्कशीट है या टैब बोल सकते हो आप। तो अगर आप इसमें और टैब्स ऐड करना चाहते हैं, या तो आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और शीट अगर आप ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट और F11 क्या है दोस्तों, आपकी फंक्शन की है, वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों एक और शीट आपकी इंसर्ट हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और दोस्तों अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं और लैपटॉप में आपकी फंक्शन की जो है डिसेबल नहीं है, तो आपको जो है फंक्शन की आपको पता ही है कि FN की आपको दबानी पड़ेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट FN की और फिर F11 आप दबाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप देख लेना। कंट्रोल B ये दोस्तों बोल्ड करने के लिए चीज़ों को, जैसे कि मैंने कंट्रोल B कर दिया, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल I, ये चीज़ों को इटैलिक बनाने के लिए, यहाँ पर ये इटैलिक हो गया है। और ये अंडरलाइन डालने के लिए कंट्रोल U, बेसिक शॉर्टकट है, हर मोस्टली चीज़ों में ये यूज़ होता है। ठीक है, एक्सेल में भी होता था, वर्ड में भी यूज़ होता था। ठीक है दोस्तों, और ये कंट्रोल 0 क्या होता है दोस्तों, हाइड सिलेक्टेड कॉलम। फॉर एग्जांपल दोस्तों B कॉलम पे मेरी कर्सर है इस समय। ठीक है, तो ये मेरा सिलेक्टेड कॉलम है। अगर यहाँ से मैं कंट्रोल 0 करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों मेरा वो कॉलम जो है हाइड हो गया। ठीक है, और मैं कंट्रोल Z करके वापस उसे ले आता हूँ। और दोस्तों कंट्रोल 9 क्या करता है, कंट्रोल 9 जो है दोस्तों आपकी रो को हाइड करता है। ठीक है, मैंने कंट्रोल 9 किया तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 21 के बाद 23 रो आ रही है, एक रो बीच में हाइड है। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल 0 कॉलम के लिए, कंट्रोल 9 जो है रो के लिए हाइड करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कुछ और शॉर्टकट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल Alt+IR। अगर दोस्तों आपका कर्सर फॉर एग्जांपल यहाँ पर है और यहाँ से आप चाहते हैं कि एक रो ऐड हो जाए आपके कर्सर से ऊपर, तो Alt+IR आप दबाएंगे तो ये एक रो इंसर्ट कर देगा जहाँ पर भी आपका कर्सर है उसके टॉप साइड में। ठीक है दोस्तों, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। और इसी तरीके को अगर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन दोस्तों आपको पहले पूरी रो को सिलेक्ट करना होगा। किस तरीके से करेंगे, शिफ्ट और स्पेस आप दबाएंगे। शिफ्ट और स्पेस आपने दबाया है तो इसने पूरी रो को आपका सिलेक्ट किया। ठीक है, अब कंट्रोल+ आप दबाएंगे तो ये आपका ऊपर एक रो को इंसर्ट कर देगा। तो दोनों ही तरीके हैं दोस्तों, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों कॉलम के लिए Alt+IC अगर आप करते हैं, ठीक है, Alt+I+C अगर आप करते हैं तो ये आपका एक कॉलम जो है इंसर्ट कर देगा लेफ्ट साइड में, जहाँ भी आपका कर्सर है उससे लेफ्ट साइड में कॉलम को इंसर्ट कर देगा। और सेम काम आप कंट्रोल+ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है कॉलम को पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल स्पेस और डबल स्पेस भी आप करेंगे। अगर आपका डाटा जो है बीच में स्पेस वगैरह नहीं है तो आप करेंगे कंट्रोल+। ये देखिए दोस्तों, और करना है तो जितनी बार भी आप प्लस करेंगे उतने ही कॉलम आपके ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही शॉर्टकट हैं ये, टू इंसर्ट रो अबव द सेल और कॉलम लेफ्ट साइड में करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल- दोस्तों जो भी आपकी कॉलम्स हैं और रो हैं उनको डिलीट करने के लिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है इस 18 रो को मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, मैं 13 रो को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने किया कंट्रोल-, तो ये देखिए दोस्तों इसने मेरी एक रो को डिलीट कर दिया। ठीक है, और अगर मैं मोर देन 1 रो को सिलेक्ट करता हूँ फिर जाके कंट्रोल- करता हूँ तो ये मेरी मोर देन 1 रोज को रिमूव कर देगा या डिलीट कर देगा। ठीक है दोस्तों, मैं वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ। और ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने कॉलम्स को जो है सिलेक्ट किया हुआ है, अभी तो मैंने रो को किया हुआ था, आप कंट्रोल- करते हैं तो ये आपके कॉलम को डिलीट कर देता है। ठीक है, जितनी बार भी आप कंट्रोल- करेंगे उतनी बार वो डिलीट करता रहेगा। अगर आप मोर देन 1 कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको मोर देन 1 कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा, फिर कंट्रोल- करेंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं वापस कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है, ये छोटी छोटी कमांड्स हैं, आप इनको ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर है Alt+AM, ये है दोस्तों रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए।
ठीक है दोस्तों, कई बार आपकी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कुछ डाटा डाल दिया, ठीक है, ये टैक्स भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब इस कॉलम में मैंने अगर इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया Alt AM, तो ये मेरे को रिमूव डुप्लीकेट वाला जो है डायलॉग बॉक्स खोल के दे देगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डाटा है आपके हेडर, मतलब डाटा हैज़ हेडर, और हेडर मेरा है नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने सीधा रिमूव डुप्लीकेट किया, तो ये क्या करेगा दोस्तों, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी उसने उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। ये भी बड़ा यूज़फुल ऑप्शन है दोस्तों, इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इधर आ जाते हैं हम, Alt AM ये मैंने अभी बता दिया आपको। Alt DF क्या है दोस्तों, ये फिल्टर्स को ऐड करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगा, होता क्या है जब भी आप कभी फिल्टर्स ऐड करते हैं तो कई बार क्या होता है आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपके मान लो ब्लैंक रो है, और अगर आप फिल्टर को डालते हैं तो आप क्या करेंगे, फिल्टर को सिलेक्ट, पहले आपने पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया, आप फिर टाइप करेंगे Alt DF, ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है बीच में क्योंकि एक ब्लैंक रो है या मोर देन वन ब्लैंक रो है, तो फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर उससे नीचे के डाटा को जो है रीड नहीं करेगा, वो अपने फिल्टर्स में केवल इतना ही डाटा दिखाएगा, इतने ही शॉर्टकट्स दिखाएगा, क्योंकि आपकी जो 13 रो है वो ब्लैंक है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा जो है जब भी कभी फ़िल्टर लगाएं, मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप सभी डाटा को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप पूरी शीट को सिलेक्ट कीजिए और फिर फिल्टर लगाइए Alt DF। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी जितनी भी रोज़ है, भले ही बीच में ब्लैंक क्यों ना हो, वो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लेगा, ठीक है। अगर आपको फ़िल्टर हटाना है तो सेम शॉर्टकट दोबारा से अप्लाई होगा फिल्टर के लिए, ठीक है। अगर आप Alt DF करते हैं तो ये देखिए दोस्तों वो हो गया, और Alt DF दोबारा दबाया आपने, फ़िल्टर हट गया। अगर आप पूरे डाटा पे लगाना चाहते हैं तो आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कीजिए और अब फिल्टर लगाइए, तो हर एक कॉलम जो है फिल्टर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। पाइवट टेबल दोस्तों, पाइवट टेबल अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, डाटा को समराइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इसके लिए हम आगे एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, जब हम डाटा एनालाइज करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको शॉर्टकट से पाइवट टेबल क्रिएट करनी है तो ये Alt DP आप क्लिक करेंगे तो आपको क्रिएट पाइवट टेबल का जो है ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। कंट्रोल अप एरो, ये क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास डाटा है, ठीक है, मैं इस समय यहाँ पर हूँ, तो अगर मैं कंट्रोल डाउन करता हूँ तो ये क्या होता है दोस्तों, ये मेरे को एंड ऑफ द डाटा तक ले जाता है, मतलब जहाँ तक भी मेरा डाटा है वहाँ ले जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैं कंट्रोल डाउन करता हूँ तो ये मेरे को बिल्कुल एंड में ले जाता है शीट के, और कंट्रोल अप करता हूँ तो ये मेरे को टॉप पर ले जाएगा, फिर कंट्रोल अप करूँगा तो यहाँ ले जाता है। होता क्या है दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आप 10th रो में कोई एम्प्लॉय आईडी नहीं है, तो आप कंट्रोल डाउन करेंगे तो ये आपको लास्ट नॉन ब्लैंक सेल पर ले जाएगा। अगर आपको फिर डाउन जाना है तो आपको फिर से कंट्रोल डाउन प्रेस करना होगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल डाउन डाउन मल्टीपल टाइम्स करते हैं, और कंट्रोल अप जो है आप ऊपर जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर कंट्रोल राइट आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल राइट साइड में आपको मूव करके दिखाएगा, लेफ्ट क्लिक करेंगे आप तो लेफ्ट साइड में मूव करके दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है मूवमेंट के लिए यूज़ होता है आपका कंट्रोल, अप एरो डाउन एरो, मतलब हर एक डायरेक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं और बड़ा ही यूज़फुल है ये। अब शिफ्ट के साथ भी दोस्तों ये ऑप्शन है, अभी मैंने कंट्रोल के साथ बताए थे। शिफ्ट के साथ क्या होता है दोस्तों, जब आपको मूव ही नहीं करना, आपको सेलेक्ट भी करना है डाटा को। फॉर एग्जांपल मैं A1 पे हूँ, यहाँ मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, मैंने राइट साइड किया तो ये देखिए दोस्तों एक एक सेल को जो है सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने J तक तो सिलेक्ट कर लिया, मैं इसमें J नहीं सिलेक्ट करना चाहता, मैं F तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो शिफ्ट दबा के मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन से हट जाएंगे कॉलम, ठीक है। तो शिफ्ट राइट एरो कॉलम्स को ऐड करने के लिए अपनी सिलेक्शन में, और लेफ्ट एरो सिलेक्शन से निकालने के लिए, ठीक। इसी तरीके से अगर हम डाउन करते हैं तो ये डाटा को डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिलेक्ट करता है, ठीक है।
और अगर आप करते हैं तो ये रोज़ को जो है निकाल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, इस तरीके से आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप एरो की को यूज़ करते हैं वो आपको मूव करके देता है। शिफ्ट के साथ अगर आप एरो कीज़ को यूज़ करते हैं तो वो सिलेक्शन बनाता है उनकी। ठीक है, और अगर आप दोनों का कम्बिनेशन अगर यूज़ करते हैं दोस्तों, जो कि मेरे नेक्स्ट शॉर्टकट्स हैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो ये क्या करता है, पूरा डाटा सेलेक्ट करता है। दोस्तों आपको पता है कंट्रोल डाउन क्या करता है? ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। कंट्रोल डाउन आपने किया, आप नीचे चले गए। कंट्रोल अप आपने किया, आप ऊपर आ गए। ठीक है, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट साथ में प्रेस करके डाउन करते हैं तो ये क्या होगा, आपने क्योंकि शिफ्ट को बीच में इंक्लूड कर लिया, ये डाटा को भी सिलेक्ट करेगा। तो टॉप से लेके डाउन तक तो जाएगा कंट्रोल डाउन, पर बीच में क्योंकि शिफ्ट डला हुआ है तो वो क्या करेगा, डाटा को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस एक साथ करते हैं और राइट साइड में आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों आपने इसने आपके पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ती रहती है डाटा को सिलेक्ट करना, ऐड करना, डिलीट करना, रोज़ निकालना। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इनके कम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कंट्रोल डाउन एरो, डाउन साइड में, अप साइड में सिलेक्ट करने के लिए, लेफ्ट और राइट जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। ठीक है दोस्तों, एस्केप क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैं कोई फॉर्मूला यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, मेरे से फॉर्मूले में कुछ था, मतलब मैं भूल गया क्या लिखा था। ठीक है, अब मैं भूल गया हूँ मैंने क्या लिखा था। तो अगर अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या इसमें ऐड किया था, तो मैं एस्केप दबाकर उस फॉर्मूले को वापस, मतलब उस कमांड को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अगर मुझसे कोई एडिटिंग हो गई है या फॉर्मूले में मेरे से कुछ और ऐड हो गया है, मैंने 23 ऐड कर दिया गलती से, मैंने इंटर मार दिया, तो ये देखिए दोस्तों इसने 223 ले लिया। लेकिन अगर मैं इसी मोड में हूँ, एडिट मोड में ही हूँ, मतलब मैं अभी तो फॉर्मूला एडिट कर रहा हूँ, अभी मेरे से कुछ प्रेस हो गया फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर यहाँ से डायरेक्ट एस्केप की प्रेस कर दूंगा तो वो क्या होगा, उस फॉर्मूले को जो है प्रिवेंट करेगा एडिट होने से। ठीक है दोस्तों, तो एस्केप आप कैंसिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला एडिटिंग को कैंसिल कर सकते हैं। ये दोस्तों अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं कुछ लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनको कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने A22 सेलेक्ट किया है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट L दबाया, L तो दोस्तों ये ऑलरेडी है लेफ़्ट में। अगर मैं अब R दबाता हूँ तो ये देखिए दोस्तों राइट साइड में चला गया। कंट्रोल शिफ्ट E प्रेस करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया, और कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करता हूँ तो ये लेफ़्ट में आ गया। ठीक है, तो यही सारे ऑप्शन है दोस्तों अलाइनमेंट के, लेफ़्ट, सेंटर और राइट, इन तीनों का शॉर्टकट है ये कंट्रोल शिफ्ट L, R और E। पर दोस्तों सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है, आपको पहले उस सेल पर होना चाहिए या फिर उस डाटा पर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट R तो राइट साइड में हो जाएगा, ये कंट्रोल शिफ्ट E ये मिडल में हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट L ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल F होता है दोस्तों, जैसे आपने कंट्रोल F किया तो अगर आपको कुछ टैक्स फाइंड करना है या कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को अंडू कहाँ लिखा हुआ है वो फाइंड करना है, तो ये देखिए दोस्तों मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये मुझे बता सकता है। अगर मैंने पेस्ट किया तो ये मेरे को पेस्ट बता देगा, जितने भी ऑप्शन हैं पेस्ट से रिलेटेड उन सबको फाइंड करेगा। तो फाइंड करने के लिए हम जो है कंट्रोल F को यूज़ करते हैं। और इसी से रिलेटेड है दोस्तों कंट्रोल H। कंट्रोल H अगर आप करते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पर आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं जो भी आपको फाइंड करना है, जैसे आपने लिखा CTRL, जहाँ पर भी मिले वहाँ पर क्या करें CTRL। ठीक है, और मैच केस हमने कर दिया, पूरी शीट में कर दिया, तो रिप्लेस ऑल। तो ये देखिए दोस्तों क्या होगा, जहाँ जहाँ पर भी कैपिटल में कंट्रोल लिखा था इसने जो है स्मॉल में उसे कर दिया। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो फाइंड एंड रिप्लेस का ये मतलब होता है, फाइंड होता है फाइंड करना, लेकिन फाइंड कंट्रोल H अब फाइंड एंड रिप्लेस के अगर वो मिले तो उसको इससे रिप्लेस भी कर दे। ठीक है, ये दोस्तों है क्लियर और बैकस्लैश आपके सामने है, एक स्लैश है आपके सामने। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं आप फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं। अभी दोस्तों मेरे इस डाटा में देखिए 11 नंबर का फ़ॉन्ट है। ठीक है,
और इस पर कुछ अगर मान लो कलर वगैरह, जैसे इस सेल में आता हूँ मैं F1 में, यहाँ पर कुछ कलर भी है, टेक्स्ट भी है, स्टाइल भी अप्लाई हो रखा है। अगर मैं इस फॉर्मेटिंग को हटाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल और ये सिंपली ये डालूंगा तो ये देखिए सारी फॉर्मेटिंग वो हटा देगा, बिल्कुल प्लेन कर देगा टेक्स्ट को। ठीक है, तो जितनी भी फॉर्मेटिंग है इंक्लूडिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसको हटाने के लिए कंट्रोल आप प्लस आप ये फ्लैश वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बड़ा पावरफुल फंक्शन है दोस्तों। अगर आपकी शीट में बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है और आपको ज़रूरत है उसको हटाने की, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप कंट्रोल जेड में कितनी बार कर रहा हूँ, जितने भी मैंने स्टेप्स यूज़ किए हैं या कुछ मेरे से गलत हो गया तो मैं कंट्रोल जेड करता जा रहा हूँ अपनी पूरी शीट में, जिससे कि क्या हो रहा है, वो मेरी लास्ट वाले कमांड को अंडज कर रहा है, मतलब उस वक्त को अंडू कर रहा है। ठीक है, तो बड़ा ही यूज़फुल फंक्शन है ये डाटा वैलिडेशन। ये दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। जैसे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है अपने डाटा के अंदर, और भी कई तरह का आप कोई क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं स्पेसिफिक 1 से 10 तक नंबर आए इस कॉलम के अंदर, तो इस तरीके के लिए हम डाटा वैलिडेशन एक ऑप्शन होता है गूगल शीट के अंदर, एक्सेल में भी वो मौजूद था, तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम Alt+L अगर हम करते हैं तो डाटा वैलिडेशन वाला बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर हम लगाना चाहते हैं, कोई रूल सेट करना चाहते हैं, तो हम स्पेसिफिक सेल पर हम जाएंगे जिसमें भी हम वो चीज़ लगाना चाहते हैं, Alt+L ये प्रेस करेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों बड़े ही यूज़फुल ऑप्शन थे, शॉर्टकट कीज़ थी आपके सामने। इसमें मोर देन 50 ऑप्शन मैंने कवर किए हैं, 51 के आसपास इसके अंदर शॉर्टकट हैं, बड़े ही यूज़फुल शॉर्टकट हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बड़ी ही पसंद आई होगी। और दोस्तों आप इस शॉर्टकट्स को जो है यहाँ से भी देख सकते हैं, कंट्रोल जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था कि इनेबल कंपैटिबल सेपरेटेड शॉर्टकट, यहाँ पर भी आप देखो दोस्तों देख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, लेकिन बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। मेन्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आप देख सकते हैं, डाटा से रिलेटेड आप देख सकते हैं। तो हर एक चीज़, हर एक ऑप्शन और उसके अगेंस्ट उसका जो है कीबोर्ड शॉर्टकट डला हुआ है, और एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं इसमें और लगा लगा के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो शॉर्टकट्स हैं मैंने आपको बताए हैं बड़े ही यूज़फुल हैं। अगर आप कोई शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने सभी अवेलेबल शॉर्टकट्स हैं, और मैंने आपको कुछ यूज़फुल शॉर्टकट्स दोस्तों बताए हैं जो कि आप डाटा मैनेजमेंट के टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।